बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। योगेंद्र यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लोकतंत्र का मजाक बताया। पूछा, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स का उल्लंघन क्यों? बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तत्काल रोक की मांग की। भोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस की जांच तेज। आरा और फतुहा में छापेमारी, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शूटर की आखिरी लोकेशन हाजीपुर में मिली। बिहार डीजीपी विनय कुमार बोले, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी। पिता और बेटे की हत्या के बीच कहीं कोई लिंक तो नहीं, इसकी भी जांच हो रही है। भोपाल खेमका के परिजनों से मिले तेजस्वी यादव, बोले बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं। सीएम नीतीश बेहोश और थके हुए हैं। भोपाल खेमका हत्याकांड पर राहुल गांधी का ट्वीट, बोले बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार को भारत की क्राइम कैपिटल बनाया। बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। राहुल गांधी बोले, बिहार में अपराध नया नॉर्मल बन चुका है। जनता अब और अन्याय नहीं सह सकती। अब वक्त है नए बिहार का। लोग इस बार सरकार बदलेंगे। पुलिस पर फूटा डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का गुस्सा। कहा, निकम्मे पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था का किया बंटाधार। अपराधियों को पाताल से ढूंढ निकालेंगे। भोपाल खेमका की हत्या पर मनोज सिंह झा ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, सीएम नीतीश के हाथ में अब बिहार की कमान नहीं। भोपाल खेमका हत्याकांड पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है। सीएम नीतीश अचेत अवस्था में। ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर बोले संजय राउत, उद्धव और राज साथ आकर मराठी मानुष को देंगे दिशा। उद्धव राज की विजय रैली पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का तंज। कहा, मराठी उत्सव नहीं, रुदालू सभा थी। मराठी भाषा पर एक बात नहीं की गई। राज ठाकरे के बयान पर भी फडणवीस ने ली चुटकी। चलो मेरी वजह से दोनों भाई तो मिले, बाला साहेब का आशीर्वाद मुझे भी मिला। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, एक ने मराठी भाषा पर बातचीत की तो दूसरे ने केवल अपना झंडा और अपनी राजनीति पर बात की। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बोले, राज ठाकरे के मंच पर उद्धव ने की जाति की राजनीति। भाषा के विवाद पर बोले कवि कुमार विश्वास, भाषाएं नफरत नहीं प्यार फैलाती है। मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल या तेलुगु सभी बहुत समृद्ध भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान। बोले, जो भी देश में किसी भी मुद्दे पर आपस में विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं वो गलत है। एमएनएस कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी करना पड़ा महंगा। पुलिस ने 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बिजनेसमैन सुशील केटिया के दफ्तर में की थी तोड़फोड़। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मालेगांव सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष चुने गए। पवार समर्थित पैनल ने चीनी मिल में हुए चुनावों में 21 में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की। अर्जेंटीना दौरे के बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल में किया जोरदार स्वागत। भारतीय समुदाय के लोग पीएम की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखे। शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अर्जेंटीना में पीएम मोदी को शानदार विदाई दी गई। पारंपरिक अंदाज में दी गई सलामी। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ की बैठक। खनिज, व्यापार, निवेश और ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर रहा फोकस। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के साथ मुलाकात को शानदार बताया। कहा, हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी अर्जेंटीना यात्रा को बहुत ही उपयोगी बताया। कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चर्चाएं द्विपक्षीय मित्रता और महत्वपूर्ण गति प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री ने ब्यूनस आयर्स में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, पूरी दुनिया में बापू के विचार गूंजते हैं। उनके महान आदर्श हमें हमेशा मानवता का मार्गदर्शन करेंगे। पीएम मोदी ने ब्यूनस आयर्स में रविंद्रनाथ टैगोर को भी श्रद्धांजलि दी। कहा, गुरुदेव ने 1924 में अर्जेंटीना का दौरा किया था और यहां के लोगों के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। पीएम मोदी ब्यूनस आयर्स में सिटी गवर्नमेंट के प्रमुख जॉर्ज मैक्री से ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्राप्त की। कहा, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। अन्नपूर्णा कैंटीन का नाम बदलकर इंदिरा कैंटीन करने पर सीएम रेवंत रेड्डी के बिगड़े बोल। कहा, पिटाई से विरोधियों को इंदिरा का योगदान समझ आएगा। रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले बीआरएस नेता केटीआर, राहुल गांधी तो संविधान का बात करते हैं संविधान की, लेकिन उनके सीएम को बोलने की तमीज नहीं है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। बोले, उनका पूरा जीवन भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था। दिल्ली के आनंद विहार में रक्तदान शिविर का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के लोगों से अपील, बोली सभी को ब्लड डोनेशन की मुहिम से जुड़ना चाहिए। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।